चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है ब्लू बर्थडे। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो स्टोरी कुछ ऐसे है, जो हमारी फीमेल लीड है हमारे मेन लीड को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करती है। तो हमारा फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारी फीमेल लीड हारिन दौड़ी होती है और वो बताती है कि आज वो उस पर्सन को कन्फेस करने जा रही है जो उसका 10 इयर्स से फ्रेंड है और वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है। और फिर एक रूम के आगे आती है और अपना फ़ोन चेक करती है जिसमें उसने उसे मैसेज किया होता है कि तुम मुझे फ़ोटो स्टूडियो में आके मिलो। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद वहाँ पे जाके गेट ओपन करती है तो देखती है कि रूम बहुत ज़्यादा डेकोरेट हुआ होता है, क्योंकि जो हमारी फीमेल लीड हारिन है आज उसका बर्थडे होता है। वो सोचती है कि जैसे उसने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है, वो उसको बुलाती है कि तुम कहाँ पे हो। तो वो बहुत आवाज़ देती है, वो नहीं सुनता। फिर वो जाती है और एक कर्टेन होता है उसको खींचती है। वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि जैसे जिनने सुसाइड कर ली होती है वो उसे देख के वहीं पे शॉक खड़ी रह जाती है, क्योंकि जिस पर्सन से वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे उसने सुसाइड कर लिया है। और वो फिर पीछे गिर के बहुत ज़्यादा बुरी तरह रोने लगती है। मुझे तो हारिन के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह रोने लगती है और उसको बुलाने लगती है। बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारी जो हारिन है वो अब बड़ी हो चुकी है। वो एक एनिमल मेडिकल सेंटर में वर्क करती है। उसके साथ उसके दो फ्रेंड भी उसी में वर्क करते हैं। वो सब मिलके एक डॉग को ढूंढ रहे होते हैं। उसके बाद हमें उसके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका जो मेल फ्रेंड है वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसकी जो फीमेल फ्रेंड है वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि इसने कैसा काम किया। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कैसे उसने उस डॉग को बचाया होता है। फिर जो भी है फीमेल लीड में दम तो बहुत है। फिर उसके बाद उसके ऑफिस का सीन फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे वो देखती है कि उसके लिए एक गिफ्ट आया हुआ है जो हाइमिन ने भेजा है, जो कि जेसन जिनकी ओल्डर सिस्टर है। वो उसे देख के स्माइल करती है। उसके बाद उसे कॉल करती है, उसे थैंक यू कहती है गिफ्ट के लिए। वो उससे पूछती है क्या सियोजिन ठीक है। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि हाँ, आज मैं उसके पास जाने वाली हूँ क्योंकि आज जो हमारा सीजन है उसका मेमोरियल डे होता है। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई होती है और वो जेसन जिनकी सिस्टर से कहती है अन्नी आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जो हमारी फीमेल लीड है वो सियोजिन की मौत का अपने आप को जिम्मेदार मान रही होती है। फिर उसके बाद उसका फ्रेंड आता है, उसे वर्क के लिए ले जाता है। तो फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फिर से एक डॉग को रेस्क्यू करने आए होते हैं और ये वही जगह होती है उनका हाई स्कूल जहाँ पे वो उस डॉग को रेस्क्यू करने आए होते हैं। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है उस जगह को देखने के बाद। और फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि हाई स्कूल में सबकी बहुत ज़्यादा स्पेशल मेमोरीज होती है, फर्स्ट लव होता है, लेकिन वो बोलती है कि उसका ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसका फ्रेंड बोलता है कि फर्स्ट लव ऐसा होता है जिसे हम चाहकर भी नहीं भूल सकते क्योंकि वो हमें मिल नहीं पाता। ये सुनने के बाद हमारी जो फीमेल लीड है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और फिर अपने काम में वापस लग जाती है। डॉग को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती है कि वो जैसन जिनके साथ कैसे बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जेसन जिनके कैमरे पे एक स्टिकर लगा रही होती है और वो दोनों लड़ रहे होते हैं कैमरे के लिए। जेसन जिन अपना कैमरा ले लेता है। वो कहती है कि तुम्हारा कैमरा इतना भी अच्छा नहीं है। वो दोनों आपस में ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। तभी हमारी जो हारिन है उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन जेसन जिन उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और इसी बीच में वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि सब उसे देख रहे हैं। वो दोनों दूर हट के फिर नॉर्मली खड़े हो जाते हैं और फिर से लड़ने लगते हैं। और उसके बाद जो हमारी हारिन है उस जेसन जुन को बहुत ज़्यादा सुना के चली जाती है और जो हमारा जुन है वो वहीं पे खड़ा रह जाता है और उसका फ्रेंड उस पर हंसता रहता है। तो फ्रेंड तो सबको मिलना चाहिए। और पास्ट का सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारी हारिन है उस प्लेस को देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर से वो उस डॉग को ढूंढने लगती है और फिर उस डॉग को ढूंढते ढूंढते वो स्कूल के अंदर आती है और फिर वो एक जगह आके खड़ी हो जाती है जहाँ पे उसे फिर से पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि वो जैसे जैसे उनको देखती है
तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और जब वो कुछ बोलना भी नहीं चाहती, वो कुछ ही बोल देती है उसके सामने, वो न जाने क्या करे। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम एकदम पागल हो गई हो, तुम क्या। वो कहती है कि अगर तुम्हें कोई कन्फेस करे तो तुम क्या करोगे। तुम क्या, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी। तो उसे ऐसे ही एडवाइस देती रहती है। जैसे उसकी फ्रेंड सियोजिन कहती है कि तुम उसे कन्फेस क्यों नहीं करती, लेकिन हारिन कहती है कि कन्फेस करूं और फिर रिजेक्ट हो जाऊं। तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि फ्यूचर में रिग्रेट करने से अच्छा है तुम उसे कन्फेस कर दो, लेकिन हारिन मना करती है। यहाँ पे पास्ट का सीन खत्म हो जाते हैं। हारिन उस प्लेस को देख के फिर से बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और फिर से उस डॉग को ढूंढने लगती है। फिर वो एक प्लेस पे आते हुए देखती है कि वो डॉग एक कमरे के अंदर जा रहा है। वो जैसी वहाँ पे जाती है, उसका अब तक कोई उसका नाम लेता है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। वो देखती है, वो तो सियोजिन है। वो उससे कहता है क्या तुम आज फिर से लेट हो गई, और चलो अंदर आओ। हमारी जो हारिन है उसे देखने के बाद वो चुपचाप उसके पीछे चल देती है और उसी कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसे फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देखती है कि जियोसन जुन के साथ वो बैठ के एक कैमरे को लगा रही होती है। और फिर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार इसे बता लिया है, लेकिन हमारी हारिन कहती है कि मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आया है। फिर हमारा जेसन जो उसे फिर से ठीक करके दिखाता है कि ये ऐसे वर्क करता है। जो हमारी हारिन है वो कहती है कि हाँ, अब मैं समझ गई। हमारी हारिन सियोजिन से पूछती है क्या ये सारा काम तुम अकेले करती हो। वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं शुरुआत से ही करता हूँ। तो वो पूछती है कि तुम अपने फ्रेंड से क्यों नहीं पूछते वर्क करने के लिए। तो वो उससे पूछता है उसके पास आके कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो वो कहती है हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन मुझसे अच्छा चाइन सॉन्ग तुम्हारी हेल्प करेगा। तो वो पूछता है क्या चाइन सॉन्ग उन सबसे अलग है। तो वो कहती है कि हाँ, वो अलग है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा काइंड है। तो वो पूछता है कि क्या वो मुझसे भी अच्छा है। तो हमारी हारिन कहती है हाँ, वो तुमसे अच्छा है, लेकिन हमारा सियोजुन है वो उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो हमारी हारिन कहती है कि हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो वो कहता है फ्रेंड, क्या ठीक है। वो उससे फिर कहता है ठीक है चलो मेरा वर्क हो गया। तो हमारी कहते हैं हारिन कहती है क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, लेकिन हमारा जेसन जो उसे मना करके चला जाता है और यहीं पे हमारा पास्ट का सीन खत्म हो जाता है। हमारी हारिन है वो फिर से उसी पर्दे के पास जाती है, उस पर्दे को खोलती है। तो वो देखती है तो फिर उसके बाद उसे वही सीन दिखाई देता है जो हमारा जो सियोजुन था उसने सुसाइड कर लिया था और बहुत उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरी तरह रो रही थी। वो यहाँ पे बिल्कुल शॉक होकर खड़ी हो जाती है। फिर उसे होश आता है, वो देखती है तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर वो उस डॉग को देखती है और वो उसे लेके फिर बाहर चली जाती है। डॉग को रेस्क्यू करने के बाद वो उसे अपने फ्रेंड्स को दे देती है, क्योंकि उसकी जो जॉब का टाइम था वो ओवर हो चुका था। फिर वो अपना फ़ोन चेक करती है जिसमें उसके फ्रेंड्स का मैसेज आया हुआ आता है। उन्होंने उसे कैफेटेरिया पे बुलाया हुआ होता है और लिखा होता है कि लेट ना होए वो। तो वो उसे देखती है, वो स्माइल करती है, अपने फ्रेंड्स को बाय करती है। वो उसे कहते हैं कि ठीक से जाना। तो उन्हें बाय करके वहाँ से चली जाती है। और फिर जब वो जा रही होती है वो एक शॉप को देखती है। वो सोचती है क्या ये शॉप अभी तक है। वो एक कैमरे की शॉप होती है। वो उसे ध्यान से देखती है, उसमें बहुत से पुराने कैमरे रखे होते हैं। उनमें एक जेसन जुन का कैमरा भी होता है। वो उसे देख के एकदम शॉक हो जाती है और फिर वो उस शॉप के अंदर जाती है उस कैमरे को खरीदने के लिए। उसका ओनर उसे बताता है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना कैमरा है। उसे देख के उस बहुत सी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। वो ओनर उससे पूछता है कि जो इसका ओनर था क्या तुम उसे जानती हो। हमारी हारिन उससे कहती है कि हाँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। तो शॉप ओनर कहता है कि फ्रेंड। वो कहती है कि हाँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। तो फिर शॉप ओनर उससे एक रजिस्टर में साइन करवाता है, क्योंकि वो उस कैमरे के रिसीवर है। उसके बाद फिर वो उसे 9 फोटोज़ देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ इन्हीं बचा पाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड फिल्म थी। तो उसके बाद वो उससे पूछती है कि इनके कितने पैसे हुए। तो वो कहता है कि 9 मिलियन वॉन हुए। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर जो शॉप का ओनर होता है वो हंसता है। वो कहता है कि नहीं, 9,000 वॉन हुए। तो वो उनसे देती है। तो उस शॉप ओनर उसे एक गिफ्ट कार्ड देता है। जब हमारी हारिन ने उस गिफ्ट कार्ड को पढ़ती है, उस पर लिखा होता है कि हम
पास्ट से सीख सकते हैं लेकिन पास्ट में जी नहीं सकते। तो उसे पढ़ने के बाद हमारी रानी हारिन कुछ सोचने लगती है। फिर जो शॉप ओनर होता है वो हमारी हारिन को उसके बचे हुए पैसे देता है, वो उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो उसे केयरफुली उसके कैमरे को उसके बैग में रखवाता है। फिर हमारी हारिन उसे कैमरे को लेकर उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। लेकिन शॉप ओनर को याद आता है, वो कहता है कि यहाँ पे लेटर है, लेकिन इतने हमारी हारिन जा चुकी होती है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, उसे उस लेटर को पढ़ के रिग्रेट ही होगा और कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।